पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। आज फारबिसगंज, बांका, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णिया और सहरसा में लू की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। 18 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांका, शेखपुरा और औरंगाबाद राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। कल पटना, पूर्णिया, नवादा, शेखपुरा, खगड़िया, भागलपुर, बांका और जमुई जिले में लू की स्थिति रहने की चेतावनी जारी की गई है। बेगूसराय के जाने माने शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान गौरीनाथ मिश्र भास्कर का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने सम्मानित किया था। उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। दरभंगा नगर निगम की मेयर अंजुम आरा आज जदयू में शामिल हो गयीं। पटना में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेवा घाट के पास कई व्यापारी तरबूज बेच रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। दूसरी तरफ समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र के वरुणा रसलपुर पुल के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 500 कार्टन शराब बरामद की है। गोपालगंज जिले के श्रीपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत बतराहा बुनियादी स्कूल के पास पुलिस ने 7 मवेशी तस्करों को 28 मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिला आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इधर राज्य सरकार ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के संचालन के लिए अधिसूचित किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 12, 17 और 18 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 3444 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रांची के झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री सोरेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विवाद पैदा कर वर्तमान में देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन मंसूबों को विफल करने के लिए एकजुटता से लड़ा जाएगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही एक जैसी सोच रखने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी और रूपरेखा तैयार करने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास होगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मौजूद थे। बिहार विधान परिषद के 4 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह शामिल हैं।
समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सदन में अब भाजपा के कुल 25 सदस्य हो गए हैं। वहीं जदयू 23 सदस्यों के साथ विधान परिषद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार से इस बार 5,638 आज़मीन हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 2,399 महिलाएं हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आज पटना में बताया कि आज़मीनों की रवानगी 21 मई से 6 जून के बीच होगी। उन्होंने बताया कि इस बार यात्री सीधे गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से फ्लाइट ले सकेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का काम तेजी से कर रही है। देश भर में 1,17,000 लघु आंगनबाड़ी केंद्र हैं। केंद्रीय मंत्री आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी आयोजन को संबोधित कर रही थीं। आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा पर फोकस करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। सरकार देश की भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे की अधिक गुणवत्ता के स्कूल पूर्व निर्देश दिए जाएंगे। इस विजन को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के ढांचे, खेल उपकरण और प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की मदद से मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास के माध्यम से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। श्री मोदी राजस्थान के नाथद्वारा में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में हर प्रकार के ढांचे का कार्य अद्वितीय गति से किया जा रहा है और सरकार इस मद में हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचागत विकास सतत वृद्धि और तीव्र विकास के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद वोट बैंक की राजनीति के कारण ढांचागत निर्माण को प्राथमिकता नहीं मिली और देश को इस कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों की आकांक्षा पूरी करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कोई बदलाव नहीं होगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली सभी के हित में है। उन्होंने कहा कि इस नियमावली से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।